बॉलीवुड वालों के लिए हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति ही एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में रहा है। थोड़ा सा ना इस मूवी को जानने से पहले हम एक मूवी जो केजीएफ आई थी यश की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे तो बात करना चाहूँगा। केजीएफ मूवी की जो अंतरात्मा थी वो क्या थी? इस मूवी ने जिस बेहतरीन तरीके से मातृत्व शक्ति को दिखाया है वो हमारी असली संस्कृति है। बॉलीवुड वालों का तो अब यही काम है, खुद का दिमाग लगाना नहीं है, बस जहाँ से उठा के कहीं कैसे उठा के कहीं पे चिपका देना और उसे तोड़ के भी। अरे यहाँ पे फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यू ही ऐसी है कि यहाँ पे ओल्ड एज होम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बॉलीवुड वालों ने देखिए, ये जो भी सो कॉल्ड लिबरल है कि हो सकता है, मैं पूरी तरीके से इस फिल्म को खारिज भी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि 1% ऐसी फैमिली आज भी हो जहाँ पे स्त्री को उसके हिस्से का रिस्पेक्ट, उसके हिस्से का सम्मान, उसके हिस्से का वैल्यू उसको नहीं मिल रहा हो। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि आप हमारे पूरे के पूरे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति पे ही अपना। आज हम बात करने वाले हैं, अभी जो एक फिल्म आई है मिसेस फिल्म, उसके बारे में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ना इस मूवी को जानने से पहले हम एक मूवी जो केजीएफ आई थी यश की, उसके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे तो बात करना चाहूँगा। आपको ये मालूम है कि केजीएफ मूवी की जो अंतरात्मा थी वो क्या थी? वो थी उस मूवी में जो माँ थी, वो थी अंतरात्मा। इस मूवी ने जिस बेहतरीन तरीके से मातृत्व शक्ति को दिखाया है वो हमारी असली संस्कृति है। एक माँ अगर चाहे तो अपने बेटा के अंदर में मातृत्व शक्ति का ऐसा उसके अंदर में वो शक्ति भरेगी जो वो अगर चाह लेगा तो पूरी की पूरी दुनिया भी जीतने की क्षमता वो रखता है। उसके अंदर में एक और चीज़ जो अच्छा होगा वो होगा कि उसके अंदर में, उस इंसान के अंदर में स्त्री के प्रति एक वैल्यू, एक सम्मान भी एक डेवलप हो जाएगा। जैसा कि उस मूवी में आपने केजीएफ में देखा भी होगा कि वो जो हीरो था यस, उसने स्त्री के प्रति अपना सम्मान भी जो है सो उसने स्त्री के प्रति अपना सम्मान भी उसमें अच्छे से दिखा। तो यही दिखाता है कि हम लोग जो है इस, और ये जो मूवी है, ये मूवी हमारे मातृत्व शक्ति के ह्रास में इसका योगदान होगा, ना कि मातृत्व शक्ति को बढ़ावा देने के लिए। तो आइए अब इस मूवी के बारे में हम थोड़ा सा और जानते। सबसे पहले तो जिनको नहीं पता उनको मैं बोल दूं कि ये फिल्म साउथ फिल्म की एक कॉपी है। बॉलीवुड वालों का तो अब यही काम है, खुद का दिमाग लगाना नहीं है, बस जहाँ से उठा के कहीं कैसे उठा के कहीं पे चिपका देना और उसे तोड़ के भी। बॉलीवुड वालों के लिए हमेशा से हमारी भारतीय संस्कृति ही एक सॉफ्ट टारगेट के रूप में रहा है और इसने सालों से हमारे सभ्यता और संस्कृति पे बारंबार इसने प्रहार करने का कोशिश किया है। इनको तो मालूम है कि हमारा फैमिली सिस्टम, हमारा फैमिली वैल्यू बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है शुरू से। अच्छा, मैं अभी आपको एक बात मैं अभी बोलना चाहता हूँ कि ये जो ओल्ड एज होम का जो एक कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ पे नहीं था। इसको जो है बॉलीवुड वालों ने, ये तो वेस्टर्न सभ्यता से आया है ये, क्योंकि हमारे यहाँ पे फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यू ही ऐसी है कि यहाँ पे ओल्ड एज होम की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन बॉलीवुड वालों ने देखिए कैसे, अभी और भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन अभी मैं इस फिल्म के बारे में ही बोलना चाहता हूँ। अभी मैं इस फिल्म पे ही रहूँगा। ये जो भी सो कॉल्ड लिबरल है वही ऐसे प्रहार जो है तो करते आए हैं हमारे सभ्यता और संस्कृति पे। हाँ, इस मूवी में इन्होंने जिस फैमिली के बारे में दिखाया है, हो सकता है मैं पूरी तरीके से इस फिल्म को खारिज भी नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि 1% ऐसी फैमिली आज भी हो जहाँ पे स्त्री को उसके हिस्से का रिस्पेक्ट, उसके हिस्से का सम्मान, उसके हिस्से का वैल्यू उसको नहीं मिल रहा हो। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ ना कि आप हमारे पूरे के पूरे भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति पे ही अपना चोट जो है पहुंचा दो। हो सकता है कि वो जो हस्बैंड है वो दिन भर थका हारा आ रहा है, जो एक उसका इंटीमेट सीन जो था है वो रॉन्ग है। अगर हस्बैंड है जो अगर वैसे हस्बैंड चाहे वैसी फैमिली यहाँ पे एग्जिस्टेंस में है कि अपनी बहू को सिर्फ एक फ्री का नौकर समझ रहे हैं, वो 100% रॉन्ग है। मैं उसके अगेंस्ट में हूँ हमेशा से, वो चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ बात ये है कि आप छोटी छोटी काम को अगर आप बोझ मान करके उसको कीजिएगा तो समस्या आएगा ही आएगा। खाना बनाना या फिर घर का काम कोई भी एक बोझ का काम तो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से इस फिल्म ने दिखाया है कि खाना बनाना और ये सारे घर का काम एक बोझ है, तो अगर आप इस दुनिया का किसी भी काम को बोझ की तरह अगर आप कीजिएगा तो उसमें समस्या आएगा ही आएगा और उसमें आपको
वो हमेशा आप उस काम से भागेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि बस जैसे इस फिल्म में दिखाया गया है। किसी भी आर्ट का एक इंटेंशन होना चाहिए कि समाज को जोड़ना कैसे है उसके बारे में उसको दिखाना चाहिए। ये पूरे 2-2.5 घंटे तक इसने सिर्फ और सिर्फ उस फीमेल पे ही सेंटर्ड किया, फिर उसी के बारे में उसी के इर्द गिर्द उलझाते रहा और सीधे अंतिम में क्लाइमेक्स सीन में सीधे इसने फास्ट फॉरवर्ड किया, सीधे तलाक किया, बस जो है कहानी एंड। अरे भाई साहब, उसके बाद का क्या जो अभी समाज में हो रहा है, एलिमोनी, वो तो अंग्रेजी वर्ड है, ये तो हमारे यहाँ पे तो है ही नहीं। ये तो अंग्रेजी वर्ड है एलिमोनी, ये हमारे यहाँ पे है ही नहीं ये सिस्टम। देख रहे हो तलाक का भी रेशियो क्या है अभी अपने यहाँ पे। जो वेस्टर्न सभ्यता वाले लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि आखिरकार भारत की सभ्यता संस्कृति इतने सालों से चली आ रही है, क्यों आ रही है, वो लोग भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का फैमिली वैल्यू सिस्टम है। भाई, तुमने एक सच्चाई का सहारा लिया कि उसके हस्बैंड और उसके ससुर जी उसको उसके काम का उसका इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, उसके काम का वैल्यू नहीं दे रहे हैं, और उस एक सच्चाई का आधार बनाते हुए तुमने हजारों ऐसे नैरेटिव तुमने देख रहे हो। अभी इंडिया में, देश में क्या अभी माहौल है इस मूवी को लेकर के। एक एक स्त्री को जो भी मूवी ये देख रही है उसको हो रहा है कि नहीं यार, ये तो हमारी सच्चाई है। जबकि अगर वो स्त्री भी सही मायने में सोचेगी तो उसको भी आइडिया होगा कि हमारे यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता है, ऐसा भी एकदम से एक्सट्रीम में नहीं होता है, समझना चाहिए। सो कॉल्ड ये जो है सनाया, ये एक अच्छी एक्ट्रेस है, ओके, लेकिन इसका जो थॉट है वो पूरी तरीके से वामपंथी विचारधारा का है। वो तो अपना तो खेल तो खेलेगी ही। एक भी स्त्री के पोस्ट पे मैंने ये नहीं देखा कि उसने जो उसके वहां जो उतने सारे गेस्ट आए थे उसको उसने तो नाले का पानी दिया, क्या ये सही था? एक भी पोस्ट मैंने इस चीज पे नहीं देखा। अरे इनका तो हमेशा से विचारधारा ही है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है उसके अंदर में घुस के उसको तोड़ दें। हमारा जो फैमिली वैल्यू सिस्टम है उसको ही जड़ से खत्म करने के पीछे जो है सो तो लगे हुए हैं। अगर उसको डांस ही सीखना था, डांस में ही अपना कैरियर पे ध्यान देना था, तो फिर उसने शादी ही क्यों की? अगर उसको तलाक ही लेना था तो फिर उसने शादी ही क्यों की? अगला आदमी जो 8 आवर तक अपने ऑफिस में 100 मरीज को देख रहा है, तो क्या वो एक दोपहर का भोजन का उम्मीद तो रख सकता है ना भाई? सबसे पहले तो शादी का अर्थ ही है, अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमें शादी करनी है तो इसका अर्थ ही है गृहस्थ जीवन, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। तुम एक गृहस्थ जीवन में आ रहे हो और ये गृहस्थ जीवन 2 ही चीजों पे आधारित होता है, एक तो है घर के अंदर और एक है घर के बाहर। आपको आर्थिक रूप से भी देखना है फैमिली को, और वो जो अर्थ जो आ रहा है बाहर से उसको अपने घर को संवारने में कैसे यूज होना चाहिए उसका। तो अगर हस्बैंड, अगर आपने तो यही देखा शादी से पहले कि एक वेल एजुकेटेड फैमिली है, वेल अर्निंग, उसके पास में अर्निंग अच्छी खासी है, उसके पास में एकदम से अच्छा रिसोर्सेज अच्छा है, उसके पास में वेल सेटल्ड फैमिली है, तो मैं वहाँ पे सुखी रहूँगी। तुम्हारा भी तो इंटेंशन तो यही था ना, तो फिर ऐसा आखिर हुआ क्यों? सो कॉल्ड लिबरल का काम ही यही होता है कि सच कि वो एक सच का सहारा लेकर आपके दिमाग में अपनी उपस्थिति इस तरीके से दर्ज करेंगे कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि बिल्कुल सही कह रहा है। और ठीक यही हुआ इस फिल्म को देखने के बाद में। सोशल मीडिया पे महिलाएं एकदम से बवाल काट रही है और शादियों से लोगों का मोह भंग करवा रही है। किसी भी फिल्म या कोई भी आर्ट का उसका काम समाज को बेहतर बनाना होता है, ना कि समाज को कैसे तोड़ा जाए। उसके लिए हजारों रास्ते खोलने के लिए उसके लिए हजारों रास्ते खोला जाए। ये भी इस मूवी से कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ना तो कभी कोई स्त्री अपने से लोअर स्टैंडर्ड का हस्बैंड देखेगी या हस्बैंड को ढूंढेगी। ये तो है, वो तो हमेशा जो है वो तो आ ही रहा होगा। जब अगर हस्बैंड या फिर फैमिली वाले, आपके ससुराल वाले अगर बोल रहे हैं कि मैं आर्थिक मोर्चा संभाले हुआ हूं, तुम घर का जो आंतरिक मोर्चा है उसको संभालो, तो इसमें समस्या क्या है? यहाँ पे भारत में बहुत से ऐसे फैमिली हैं जहाँ पे आर्थिक मोर्चा में भी दोनों हैं,
स्त्री भी पुरुष भी। और घर के आंतरिक मोर्चे में भी दोनों का उतना ही भागीदारी है, उसमें कहीं से कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उद्देश्य है ना कि हमें घर की आर्थिक हालात पहले सही करनी है।